जीविका दीदी यहाँ पर प्रचार कर रही है भाजपा का, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हाँ नहीं, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बैठ के लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। और झंडा लगा के चूँकि चलना अलाउ नहीं है, इसलिए शायद आपको मालूम नहीं होगा कि झंडा लगा के आप आचार संहिता का उल्लंघन है ये, ठीक ना? ठीक है, परमिशन है तो। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जो दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है ना, ये पहले चरण से प्रभावित होकर हो रहा है। पहले चरण में जो खामियां रह गई थी, जिसकी बदौलत अब तो गोदी मीडिया कहने लगा कि हां भाई पिछड़ तो रहा है एनडीए, तो उसकी भरपाई की जा रही है। वहां तो 121 सीटों पर था, यहां तो 122 सीटों पर है। यानी जो खामियाजा 121 सीटों पर एनडीए भुगतती, उसका पूरी की पूरी भरपाई 122 सीटों वाले दूसरे चरण के चुनाव से हो रही है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज आपको दिखाऊंगा, अब तो पूरी तरीके से लग ही नहीं रहा कि चुनाव चल रहा है। ऐसा लग रहा है नॉर्मल डेज है, आराम से आओ, जो खाओ खाओ पियो, बयान दो, निकल जाओ, झंडा लहराओ। चुनाव आचार संहिता की अब तक की इससे ज्यादा धज्जियां उड़ते हुए आपने देखा ही नहीं होगा। जी एक एक दिखाऊंगा, जेडीयू बीजेपी कौन कौन नहीं है, कैसे खुल्लम खुल्ला सारी की सारी हदें पार की जा रही हैं। कैसे जिन लोगों को 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं को, उनको उकसाया जा रहा है, दिए किसने, उसको करो वोट, उसको करो वोट। ये तमाम चीजें हो रही हैं। और यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था रामराज आ गया है बिहार में, 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। दिखाऊंगा आज उस रामराज की तस्वीर भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए, यहां एक वीडियो निकलकर सामने आई है। वीडियो में सुनते जाइए क्या क्या कहा जा रहा है। जीविका दीदी यहाँ पर प्रचार कर रही है भाजपा का, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हाँ नहीं, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बैठ के लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए, तो ये खबर निकली है, प्रियंका भारती ने लिखा इस पर, बूथ नंबर 146, 147, 148 बिहार की बगहा विधानसभा में जीविका दीदियों को भेजकर मतदाताओं को भाजपा के लिए वोट करने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या प्रशासन इन वोट चोरों पर कोई संज्ञान लेगा, ये सवाल पूछा। चलिए अगला देखिए, मोतिहारी में बूथ के अंदर तस्वीर वाली पर्ची बांटने का आरोप लगा। आरजेडी की शिकायत पर 2 भाजपा पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। अब कौन गिरफ्तार हुए? 2 पोलिंग एजेंट बीजेपी के, जो मोतिहारी में बूथ के अंदर तस्वीर वाली पर्ची बांट रहे थे। अगर विपक्ष सवाल ना उठाए, विपक्ष अगर सख्ती ना दिखाए, तो इनके लिए चुनाव ना ऐसा लग रहा है जैसे इनके किसी घर में परिवार में शादी हुई, जिसको जितने लड्डू खाने हैं खाओ। क्या है, हलवाई और बना देगा। बैठा तो है हलवाई दिल्ली में, बैठा तो है वो हलवाई, जिसे इस बात की भी फिक्र नहीं है कि लोकतंत्र का क्या होगा, बारात आएगी तो क्या होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो बैठे हुए हैं, उन्हें ये भी नहीं देख रहे कि क्या चल रहा है। यहां पर बड़ी मुश्किल से कार्रवाई होती है। यहां देखिए, यहां पर भी एक आरोप लगा है, जरा सुनिए। आपकी बात तो आपको नहीं आ पाया बस। भैया एक मिनट, अब भैया 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 अनुरोध रुकिए भैया एक मिनट। अब बोल, ये जो व्यक्ति है पंकज मिश्रा का पोलिंग एजेंट है, जो बूथ पर ये पोलिंग एजेंट का काम जो करते हुए, और ये बैलेट पेपर से वोटर को समझा रहे थे कि आपको इस पर वोट देना है। ठीक है, ये दूसरा इनका चेहरा जरा सदमान दिखाइए, इनका चेहरा दिखाइए। इनके पास से पकड़ा गया है, अभी सारे प्रशासन लोग के सामने में जो पकड़ा गया है। प्रशासन छोड़िए, प्रशासन उनके सामने में पकड़ा गया है। हाँ, उनके सामने समक्ष पकड़ा गया है। अब देखिए, सबके सामने पकड़ा जा रहा है। कहां है चुनाव आयोग? रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में जनस्वराज के प्रत्याशी ने जेडीयू प्रत्याशी पंकज मिश्रा के पोलिंग एजेंट पर गंभीर आरोप लगाए। खुल्लम खुल्ला वही जो आरोप अभी बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर लगता है, और 2 पोलिंग एजेंट गिरफ्तार किए जाते हैं। सेम वही खुलेआम हो रहा, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। यहां पर देखिए, मारपीट भी शुरू हो चुकी है, और ये ऐसे आ गया रामराज वाली तस्वीर देखनी है। देखिए, ग्राम माफी में पूरा गांव का भूमियार एकजुट होकर के यादवों पर टूट पड़ के हमला किया है, सभी का सर फोड़ दिया है, काफी लाठी डंडा से चलाया है। सैकड़ों लोग ग्रामीण माफी ग्रामीण के लोग यादव लोगों पर हमला किया है। प्रशासन से जल्द कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। और इस बूथ पे तो ये खबर है वारिसलीगंज के माफी गांव में सारा भूमिहार समाज एक होकर यादव समाज को वोट डालने नहीं दे रहा है, ये दावा है। क्या कोई कार्रवाई होगी? इलेक्शन कमीशन प्रतीक पटेल पूछते हैं। इस तरह से लोकतंत्र मजबूत होगा क्या? जल्द से जल्द प्रशासन वहां पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई करे, लोगों को वोट डालने में सहयोग करे, या लोगों को बताओ, चुनाव आयोग को बताना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग आप जागो,
वोट पड़ रहे हैं, वोट अभी भी वोटिंग हो रही है, यही तो तुम्हारा काम है। बाकी दिन तो मौज काटते तो मौज काटो, लेकिन अब तो जागो। लेकिन जागेगा कौन? आइए एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। पहले तस्वीर, झंडा लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जेडीयू के नेता की गाड़ी पर। वीडियो देखिए। देखिए जेडीयू के नेता की गाड़ी पर झंडा। तो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। इसी के साथ साथ देखिए एक और वीडियो इसी से जुड़ी है, भी देखते हैं। जैसे आप पार्टी हैं, तो हम भी पार्टी हैं और झंडा लगा के किसी अलाउ चलना अलाउ नहीं है, इसलिए शायद आपको मालूम नहीं होगा कि झंडा लगा के आप आचार संहिता का उल्लंघन है ये, ठीक ना? ठीक है, परमिशन है तो हम कौन बताइए? परमिशन बता दी, परमिशन बता रहे हैं, परमिशन है, इस बात की परमिशन है कि झंडा लगाकर चल सकते हैं। भवनपुरवा मध्य विद्यालय बूथ संख्या 117 पर नोखा विधानसभा के एनडीए जेडीयू प्रत्याशी हैं नागेंद्र चंद्रवंशी अपनी गाड़ी पर झंडा लगा घूम रहे हैं प्रत्याशी। इतनी भी समझ नहीं होगी क्या? इतने सीधे, इतने लल्ला बाबू हो रहे हैं और मतदाताओं को दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष द्वारा आदर्श आचार संहिता नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं अभी भी नहीं कहता कि इससे कोई प्रभावित हो या ना हो, सवाल यह है कि क्या ये कानून के खिलाफ है, क्या आचार संहिता के खिलाफ है? नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है। और इतनी रहम क्या चुनाव आयोग विपक्षी पार्टी के नेताओं पर बरसाएगा? आइए अगली खबर देखिए। यहां पर क्या कारण है? क्या रास्ता की वजह से कर रहे हैं। किसका रास्ता नहीं, काय का रास्ता नहीं, पूरा बताइए। नेता का रास्ता नहीं है, शमशान का रास्ता नहीं है। जैसे हरसोली से सांकली तक की गडार वो क्लियर नहीं है, बलदेवपुरा से सांकली तक की रास्ता है वो क्लियर नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं कि 2025 वोटिंग में बड़ा बवाल, ये गांव वाले वोट नहीं डालेंगे, ये ऐसा कहा जा रहा है। ये क्या कह रहे हैं? इन लोगों में नाराजगी है, लिख भी दिया रास्ता बनाओ वोट पाओ, काम नहीं तो वोट नहीं। अब ये ऐलान भी किया जा रहा है। सोचिए 20 साल में कितना इन्होंने विकास किया है, जो बिहार की जनता ये बैनर पोस्टर लगाती है। अब आइए अगली खबर देखिए जरा। यहाँ पर हमने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दिए। युवा नया इंडिया है, युवा को नौकरी दे रहे हैं हम लोग, देश बदल रहा है। अरे 10,000 रुपया चुनाव के समय दिए, इससे पहले कहाँ थे? नौकरी एकाएक अभी दिया, उससे पहले कहाँ थे? 2014 में यही गांधी मैदान से मोदी जी ऐलान किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है आज? 10 साल तो लोग पूछ रहे हैं मोदी जी बिहार की महिलाओं को 10,000 के बीच चुनाव रिश्वत देकर खुश हो रहे हैं, पर उन्हीं महिलाओं के युवा भाई और बच्चे आज भी 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी और 15-15 लाख हर नागरिक के खाते में डालने के मोदी जी के वादे को याद कर रहे हैं। जो महिलाएं 10,000 रुपये पाकर खुश हैं, वो जान लें कि मोदी जी दरअसल उनके 14,90,000 रुपये पहले ही घटक गए। वो 15 लाख वाला वादा याद दिलाया आरजेडी ने। खैर आगे देखिए, एक और जगह, अलग अलग जगह क्या मजा चल रहा है, मौज है। वीवीपैट की पर्चियां मिल जाएं। पेज पर हम पहुंचे हुए सिवान के मौली के बथान में, और यहाँ पर कुछ पर्चियां मिली हुई हैं, जिसमें लालटेन की भी पर्ची है, जो विशाल जायसवाल है महाराजगंज के, उनकी पर्ची है। कुछ नीतीश द्विवेदी की पर्ची है, आप देख सकते हैं। लालटेन कहाँ है? लालटेन की पर्ची है, ये भी लालटेन की पर्ची है, और ये तमाम लोग आक्रोशित है। बहुत सारी पर्चियां हैं जो तो लगातार ये पर्चियां मिल रही हैं। कहाँ मिली पहले बता देता हूं आपको। देखिए ये है बिहार चुनाव में चुनाव आयोग भाजपा की मिलीभगत से चुनावी लूट बेईमानी की जा रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का आरोप है। भाजपा की मदद पूरी तरह से चुनाव आयोग कर रहा है। आरजेडी के सिंबल लालटेन की वीवीपैट की पर्चियों का लावारिस कूड़ेदान में मिलना इस भाजपाई बेईमानी की तस्दीक कराए। बेईमान बिकी और डरी हुई भाजपा नियंत्रित मुख्यधारा की मीडिया इसे नहीं दिखा रही, लेकिन ये बेहद गंभीर विषय है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और जाते जाते खबर जरा देखिए, TV9 की है। जहानाबाद जिले के घोसी क्षेत्र में पोलिंग बूथ के पास झड़प हो जाती है, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। और लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन चरण तो 2 है ना, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, क्योंकि बिहार में रामराज है। नमस्कार।